मियां बताए गा क्या सूरत हाल रही। समाअत अभी इस वक्त जारी है और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने बाइकआउट कर दिया है और अब से कुछ देर पहले इरफान कादिर भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जी, सूरत हाल तो अजीब हो गई जब हुकूमती इत्तेहाद के वकला ने बाइकआउट का ऐलान किया और वहाँ पर जो है वो कहा कि हम अपना हमारे क्लाइंट ने कहा है कि बाइकआउट करना है, अदालती कार्रवाई से अलग होना है। अदालत तो आज बैठी हुई इंसाफ देने के लिए बैठी थी और अदालत ने तो कल जो कहा था कि आज समाअत होगी, वो दो सवाल थे, ये बुनियादी दो सवाल थे और इसका जवाब जो है वो बहुत बड़ा कोई मैथमेटिक्स का जवाब नहीं है, आराम से जवाब दिया जा सकता था। कानून और आइन के जो वकला होते हैं उनको सारा मालूम होता है और ये सवाल ये पूछा गया था कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी वो ठीक थी, क्या पार्लिमानी सरबराह जो है वो हुक्म दे सकता है या जो पार्टी का सरबराह है वो हुक्म दे सकता है, ये सवाल थे। और इस सवाल का जवाब देने के बजाय फुल कोर्ट पर जो कल मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और सारा दिन जो है वो इस पर दलाइल मैं उनको नहीं कहूँगा, उनको जो है वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। फुल कोर्ट क्यों तश्कील दी जाए, इस पर दलाइल नहीं थे और कोई उसमें कानूनी पॉइंट नहीं उठाए गए थे। सिर्फ ये कहा गया था कि नहीं, यह मामला बहुत अहम है और इस पर जो है वो फुल कोर्ट ही बनना चाहिए। बहरहाल सारा दिन कल जो है वो चलता रहा, यह केस तमाम जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो चुके थे। तो आज अभी अली जफर जो है वो अदालती मामलत तो उन्होंने करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि 21वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 13/14 के तनासब से खारिज हुई थी और दरखास्तें खारिज करने की वजूहात जो है वो बहुत से जजेस अलग अलग लिखी थी और इसमें जो चीफ जस्टिस ने उनको कहा था कि वो अदालती मामलत करें या फिर हम बेंच से अलग हो जाते हैं, तो अली जफर ने यही बेहतर समझा है कि अदालत की मामलत की जाए और यही तकाजा है कि इस वक्त अदालत की मामलत की जाए। अदालत जो है वो इंसाफ देने के लिए बैठी है। अगर यही हुआ कि खिलाफ बाइकआउट कर देगा और अदालत जो है वो उससे अलग हो जाएगी तो इंसाफ कैसे होगा, निज़ाम कैसे चलेगा। यही चीफ जस्टिस का कहना था कि इस केस में अगर फुल कोर्ट बनाते हैं तो मामला बहुत लटक जाएगा, क्योंकि सितंबर तक जो है वो फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। सितंबर तक जजेस जो है वो दस्तयाब नहीं है, तो इसीलिए फुल कोर्ट की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद की थी और फुल कोर्ट इस पर बनता भी नहीं है। सादा से सवाल है जो कि कानूनी पॉइंट है, उन कानूनी पॉइंट को अदालत में वकला ने आइन और कानून के तहत जो है इस पर बहस करनी थी, लेकिन बहस करने से इनकार कर दिया गया आज और मुकदमे को जो है वो डिले करने का जो है वो आज जो है वो हरबा इस्तेमाल किया गया। अदालत जो है उसमें समाअत जारी है, हो सकता है कि आज इसका फैसला जो है वो आ जाए, क्योंकि जो बाइकआउट करता है तो फिर दीगर वकला जो है उनका भी हक है और उस क्लाइंट का भी हक है जो कि 186 वोट जिसने लिए हैं। कल चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि 186 वोट लेने वाला बाहर बैठा है और 189 वोट लेने वाला जो है वो हुकूमत कर रहा है, तो इस पर जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस तरह हुकूमत कर रहा है, क्या वो हुकूमत करने का उसको जवाब है। तो आज इस पर जो है क्लैरिटी आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई और जो अदालत अभी समाअत कर रही है तो हो सकता है कि वो किसी नतीजे पर पहुंचकर आज कुछ फैसला कर देगी। ठीक है, साथ ही रहेगा मुदस्सिर अली राना भी हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आप देगा आपके पास क्या इतलात हैं और क्या डेवलपमेंट है? मुदस्सिर से भी मालूमात हासिल करेंगे। भी आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से बाइकआउट के बाद चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने परवेज़ इलाही के वकील अली जफर को कहा है कि आप अदालत की मुआवरत करें, दूसरा रास्ता यह है कि हम बेंच से अलग हो जाएं और चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिया कि अदालती बाइकआउट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें, थोड़ा दिल बड़ा करें और कार्रवाई को सुनें। और इरफान कादिर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हमने जो मौक़िफ़ रखा आइन और कानून के मुताबिक रखा, हमें कोई जल्दी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी नज़रसानी अपील मुस्तरद हो गई तो फिर हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हर बात का जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि हमें नज़रसानी अपील का हक है, नज़रसानी अपील ये जजेस नहीं सुनेंगे। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से बाइकआउट कर दिया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि दूसरा रास्ता ये है कि हम बेंच से अलग हो जाएं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। मुदस्सिर बताएगा इस केस के डेवलपमेंट्स के हवाले से। जी, केस की अभी तक की अहम पेशरफ्त ये है कि डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे इरफान कादिर और जो इत्तेहादी हुकूमत के वकला हैं यहाँ पर फारूक एच नाइक और सलाहुद्दीन, वो केस की समाअत में हाजिर हुए हैं और उन्होंने केस की समाअत का आगाज़ होते ही जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं इरफान कादिर, उन्होंने खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि मेरे मौक्कल ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम इस केस को नहीं सुनेंगे और हम बाकायदा तौर पर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
ये कहा गया है कि आप लोग बैठकर केस को सुने, आप लोग तो ग्रेस हैं, केस की कार्रवाई सुन लें, अगर केस के कार्रवाई में आप लोग दलाइल नहीं देना चाहते तो ना दें। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं इरफान कादिर, वो अपने मुख्तसर सी बात करने के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने वो कमरा अदालत से बाहर आ गए हैं और बाहर आकर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। वो अपने मुवक्किल से वाज़े तौर पर इस पर बात करेंगे और नज़रसानी की दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये बताइएगा कि जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी ये कब तक दायर की जाएगी, क्या इम्कानात हैं, और क्या जब ये दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी तो उसके असरात इस वक्त जो समाअत चल रही, जो प्रोसीडिंग इस वक्त हो रही है, उस पर भी पड़ सकते हैं, मज़ीद इल्तिवा का शिकार भी हो सकता है? देखें, जो वकील हैं डिप्टी स्पीकर के इरफान कादिर, उन्होंने जो कहा है कि दरख्वास्त कब दायर की जाएगी, आपके पहले सवाल पे तो उनका ये रिस्पॉन्ड था कि उन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर पर अपने मुवक्किल से बात करूंगा और जैसे ही हमारी दरख्वास्त तैयार हो जाएगी वो हम फौरी तौर पर अपनी दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे। दूसरी बात आपने जो की है कि इसका जो केस इस वक्त चल रहा है इस पर इसकी उस कार्रवाई का क्या असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में बड़ी अहम बात की है कि अगर इस केस की समाअत मुतासर हुई या केस पर एतराज़ हुआ, बेंच पर एतराज़ हुआ, तो हम भी खुद को अलग कर लेंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि आज भी जब केस की समाअत हुई है तो जो हुकूमती वकला थे, डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे, उन्होंने वाज़े तौर पर कार्रवाई का बाइकाट की बात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि कोई ऐसा कानूनी निकात तो दिया ही नहीं गया कि जिसके लिए ये ज़रूरत पेश आए और बताया जाए कि इस केस के लिए फुल कोर्ट क्यों तश्कील दिया जाए। दूसरी बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये की गई कि जो केस है, जो दरख्वास्त दायर की गई है, उस पर अभी तक कोई बात नहीं की गई, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की जानिब से दरख्वास्त दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कानूनी निकात नहीं दिए गए। जो कल हुकूमती वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है उनकी जानिब से भी बार बार फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है, लेकिन जो परवेज इलाही के वकील हैं अली ज़फ़र, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये इंतहाई अहम नौयत का केस है, इस पर फुल कोर्ट तश्कील ना दिया जाए। जो मुअज़्ज़ज़ 3 जजेस हैं वो इस केस का फैसला दे सकते हैं और इस केस को इतनी तवालत देने की ज़रूरत भी नहीं है। बारहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 21वीं सदी में जो 21वीं आईनी तरमीम है उसका भी जिक्र किया गया है और साथ में ये भी कहा गया है, मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी जानिब से ये अरकान को हिदायत दी जा सकती हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ख़त लिखा गया है, क्या वो अरकान को भी दिया गया था या सिर्फ और सिर्फ डिप्टी स्पीकर तक वो ख़त आया है। इसकी नौयत को भी देखना होगा और इसकी फिर क्या कानूनी हैसियत होगी इसको भी देखना होगा। अली ज़फ़र इस वक्त जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है अली ज़फ़र को कि आप मुअज़्ज़ज़ अदालत की इस कानूनी निकात पर मुआवनत करें, जिस पर अली ज़फ़र इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं जो हुकूमती वकला थे, जिसमें डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर भी हैं, उनको ये हिदायत दी गई थी कि आप ग्रेस लोग हैं, आप लोग बैठकर अदालती कार्रवाई को सुने, अगर अदालती कार्रवाई का बाइकाट करना है फिर भी आप अदालती कार्रवाई को सुने। जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक अहम रिमार्क्स दिया गया है।